डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा नगर परिषद कर्मचारियों की हड़ताल 24 अगस्त तक बढ़ी। हड़ताल से प्रदेश में सफाई व्यवस्था चरमराई। फतेहाबाद समेत कई जिलों में कचरे के ढेर। अर्चना गुप्ता के बयान पर अभय चौटाला का पलटवार। अभय बोले, बयान से पानीपत को किया शर्मिंदगी। चौटाला ने जाति विशेष को लेकर बयान पर जताई आपत्ति। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिले 9 नए जजों की संख्या 55 पहुंची। हरियाणा के एडवोकेट जनरल भी बने जज। पंजाब सीएम भगवंत मान के जीवन पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म 30 अगस्त को डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज होगी। फ्रॉम सतोस टू पार्लियामेंट नाम से है डॉक्यूमेंट्री। हरियाणा में 3 दिन बारिश का अलर्ट जारी। 23 अगस्त तक कई हिस्सों में बारिश के आसार। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में पटवारी और कानूनगो की 2 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल के कारण कामकाज पूरी तरह ठप है। ऑनलाइन म्यूटेशन साइट के ठीक से काम न करने और डीसीएस सिस्टम को गलत तरीके से लागू करने के विरोध में प्रदेश भर में नारेबाजी हो रही है। इस हड़ताल से रजिस्ट्री, इंतकाल और फर्द जैसे महत्वपूर्ण कार्य रुक गए हैं, जिससे आम लोगों और किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पटवारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और मैं उसके अलावा जो दूसरी समस्या जो चल रही है वो है डीसीएस। जो डीसीएस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और पूरे देश के अंदर ये चलाया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि पटवारियों के पास ढेरों काम है जो ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से लाई है। तो इसके लिए काफ़ी स्टेटों में प्राइवेट एजेंसीज हायर कर रखी हैं, जिनके माध्यम से इस डीसीएस के काम को कराया जा रहा है। लेकिन हरियाणा में पटवारियों के ऊपर इस काम को या ज़बरदस्ती कहिए या ये है कि भाई ई गिरदावरी का ये एक नया रूप भी लेना चाहते हैं, भाई ई गिरदावरी आगे ना हो। मामला है जी, ये हमारे स्टेट यूनियन ने के आह्वान पे हम सभी जिला मुख्यालयों पे 22 के 22 ज़िले बैठे हुए हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है वो सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। आपने भी सुना होगा, ऑटोमेटेशन की जो एक बहुत ही अच्छी मंशा है सरकार की, लेकिन उसको जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य हो रहा है वो बिल्कुल ही संतोषजनक नहीं है। उसकी वजह से जनता तो परेशान हो ही रही है और हम कर्मचारी वर्ग भी बुरी तरह उससे अफेक्टेड है। क्या परेशानी आ रही है पोर्टल में? पोर्टल में परेशानियाँ जी मई जून से स्टार्ट हुई हैं। इनेलो सुप्रीमो अभय चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हुड्डा वोट बेच कर आए हैं। उन्होंने दावा किया कि 9 में से 5 वोट भाजपा को डलवाए गए और 4 वोट कैंसिल करवाए गए। अभय चौटाला ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता पर भी पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें बोलने की तमीज नहीं है। उन्होंने अर्चना के जाति विशेष पर टिप्पणी को देश का अन्नदाता और मेडल विजेता समाज बताते हुए कहा कि छेड़ो मत। चौटाला ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि वे धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु के कुर्ते टंगवाने के बाद अब जाने किसके कुर्ते टंगवाएंगी। अभय ने एक पत्रकार से जाति पूछने और ढांडा पर कटाक्ष पर भी बात की। उनका मकसद पूरा हो गया। हुड्डा से वो केवल अपनी मदद कराना चाहते थे, इसलिए रोज उनको डराते थे और ये कहते थे भी आपके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, इतनी इंक्वायरियां पेंडिंग है, इतनी इंक्वायरी हम करा सकते हैं जिससे आपको जेल जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ ईडी का पर्चा दर्ज हुआ चुनाव से पहले और उसी ईडी के पर्चे दर्ज करके हुड्डा के ऊपर प्रेशर बनाया और हुड्डा ने जेल के डर से बीजेपी से समझौता किया। उसके बाद
हमें तो ये कहता था कि हम वोट काटू है, ये तो वोट बेच के आया है। उनका मकसद पूरा हो गया। हुड्डा से फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।